हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिग्री, है ना। डिग्री का आपने नाम सुना होगा। डिग्री मतलब होता है अवस्था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अवस्था कितने प्रकार की होती है और ये क्या होती है। ठीक है, देखो अवस्था का मतलब होता है जिससे आपने पढ़ा होगा, ये डिग्री ज्यादातर एडजेक्टिव्स में लगती है। जो एडजेक्टिव होते हैं, जो विशेषण होते हैं, उसमें लगती है। ठीक है, जैसे जैसे अगर हमें किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का, अच्छा लड़का, मतलब लड़का कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो ज्यादातर जो डिग्री होती है वो किसकी बनती है, एडजेक्टिव की बनती है या विशेषण की बनती है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, उसके जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 प्रकार की डिग्री होती है। तो अब मैं अंतर बता रहा हूँ कि जो पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसका यूज हम नॉर्मल वे में करते हैं। जब हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम को एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना होता है। जैसे जैसे मैंने एक वर्ड लिया, मैंने एक वर्ड लिया क्या, बॉय, मैंने एक वर्ड लिया बॉय। ठीक है, तो बॉय गुड, गुड बॉय है ना। मैंने लिखा यहाँ पे गुड, गुड मतलब वह कैसा है, वो लड़का कैसा लगा है, अच्छा लड़का है। ठीक है, इसके बाद मैं एक और वर्ड बोलूंगा इसको बैड। तो इन नॉर्मल वे में या पॉजिटिव वे में मैं इसका यूज कर रहा हूँ कि गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का है, बैड बॉय मतलब बुरा लड़का। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसका यूज हम सिर्फ पॉजिटिव वे में नॉर्मल सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसका यूज जब हम दो लोगों के बीच में, दो स्थान के बीच में, दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थानों के बीच में जब हम तुलना करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं दो बॉयज के बीच में अगर तुलना करूं, कंपैरिजन करूं, मैं बोलूं कि जो मोहन है वो सोहन से अच्छा लड़का है या सोहन से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, या मैं बोलूं कि जो मोहन है वो सोहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या मैं बोलूं कि जो मोहन है वो सोहन से ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो मैं दो लोगों के बीच में तुलना कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करूँगा। जैसे इंग्लिश में मैं आपको यूज़ करके बताऊँ, जैसे मैंने बोला मैंने एक लड़के की बात कर रहा हूँ मोहन। ठीक है, मैं मोहन की बात कर रहा हूँ। तो जो मोहन है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, मोहन इज गुड, मोहन मोहन इज गुड, मोहन कैसा है, अच्छा है, मोहन इज गुड। तो मोहन कैसा है, अच्छा है। अब अगर मुझे दो लोगों के बीच में तुलना करना है, मोहन और सोहन के बीच में, और मोहन को अच्छा बताना है सोहन से, तो मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मोहन इज बेटर बेटर देन सोहन, मोहन इज बेटर देन सोहन। तब मैं गुड का यूज नहीं करूंगा, गुड की जगह पर बेटर का यूज करूंगा। मतलब गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है, बेटर, बेटर है ना। और जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है इसका वो होता है बेस्ट। गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है और बेस्ट होता है। ठीक है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स, और इसका जो सुपरलेटिव होता है वो होता है वर्स्ट, मतलब बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा। ठीक है, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा। ठीक है, तो जब हम सिर्फ पॉजिटिव वे में, नॉर्मल वे में, नॉर्मल सेंटेंस में अगर हमें किसी चीज की क्वालिटी बतानी होती है या किसी सेंटेंस में संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें नाउन में कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी वस्तु आ जाता है, कोई भी स्थान ना, मीन्स हम इसको नाउन और प्रोनाउन बोल सकते हैं। तो जब हमें दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन करना होता है तब हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब हमें सब में
चाहे 50 के बीच हो, चाहे 100 के बीच हो, चाहे 1000 के बीच हो, जब हमें सभी में सारे ग्रुप में सबसे बेस्ट बताना होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मीन्स हमें सबसे अच्छा, है ना, या सबसे यूनिक बताना होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं मोहन के बारे में ही बात करूं और अगर मैं इसको बाकी सबसे अच्छा बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मोहन सबसे अच्छा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मोहन इज बेस्ट, मोहन इज बेस्ट, मोहन क्या है, सबसे अच्छा है। देखो यहाँ पे नॉर्मल वे में बोला जाए मोहन इज गुड, मोहन अच्छा है, मोहन इज बेटर देन सोहन, मोहन सोहन से अच्छा है, दो लोगों के बीच में तुलना करी जा रही है, ठीक है। और मोहन इज बेस्ट, मोहन सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है उनका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, अभी तो मैंने सिर्फ आपको गुड का बताया कि गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म होता है वो बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होता है बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, बैड बुरा, वर्स उससे बुरा और वर्स्ट सबसे बुरा, ठीक है। तो इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको लिख लेना, ठीक है। और मैं कुछ नियम भी बताते जा रहा हूँ, नियम बताते जाऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, और साथ में सभी नियमों के 2-2 4-4 एग्जांपल्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का जो पहला नियम है वो है ER और EST लगाकर। देखो जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का जो पहला नियम है वो बोलता है कि कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देते हैं। तो जब कोई हमारे पास पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होगा, पॉजिटिव डिग्री से, पॉजिटिव डिग्री से मेरा मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक वर्ड है, जैसे एक पॉजिटिव वर्ड है हमारे पास, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ड है, जैसे मेरे पास एक वर्ड है पुअर, ठीक है, एक वर्ड है पुअर, तो एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर हमें इसका कंपैरेटिव बनाना है तो हम ER लगाएंगे, और अगर हमें इसका सुपरलेटिव बनाना है तो EST लगाएंगे, ठीक है। तो ER और EST लगाकर, ये सब में लागू नहीं हुआ, ये कुछ में होगा, ठीक है। कुछ में कुछ जो पॉजिटिव वर्ड होंगे उनमें हम ER और EST लगाकर क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे पुअर, पुअर का कंपैरेटिव हो जाएगा पुअरर, मतलब इसमें पुअर में ER लगा देंगे लास्ट में तो कंपैरेटिव बन जाएगा, ठीक है। मतलब पुअर मतलब उससे गरीब, ठीक है। पुअरेस्ट मतलब सबसे गरीब, पुअरेस्ट मतलब सबसे गरीब, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, रिच, रिच, रिच का बन जाएगा रिचर, और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा रिचेस्ट, ठीक है। ऐसे हम यूज करते हैं, ठीक है। एक और बना, अगर मैं एक और बनाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉल, टॉल क्या हो जाएगा, टॉलर उससे लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, ठीक है। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। फास्ट, फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब उससे तेज, फास्टर उससे तेज, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज। एक और मैं यहाँ पे लिख दूं थिक, थिक, थिक मीन्स गाढ़ा, थिकर और थिकेस्ट, थिक, थिकर और थिकेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का नियम नंबर पहला, ठीक है। अब हम दूसरा नियम बताते हैं। कुल 5 नियम हैं जिनके द्वारा हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो नियम नंबर पहला है कि पॉजिटिव डिग्री में ER और EST लगा देते हैं तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका नियम दूसरा जो नियम है वो है कि यदि एडजेक्टिव के अंत में ई है, एडजेक्टिव मतलब जो मेन एडजेक्टिव होता है वो हमारा पॉजिटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यदि एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो
तो आर और एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है फाइन मतलब क्या होता है? फाइन मतलब बढ़िया, या आप उसको उत्तम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइन का इसमें लास्ट में ई है, तो इसका हो जाएगा फाइनर और फाइनेस्ट। अगर मैं एक और वर्ड बोलूं लार्ज, इसमें भी लास्ट में ई है, तो लार्जर और लार्जेस्ट। ठीक है, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ठीक है, और भी वर्ड है जैसे वाइट, वाइट, वाइटर और वाइटेस्ट। ठीक है, एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिखूं सिंपल, सिंपल, सिंपलर और सिंपलेस्ट। ठीक है, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। ठीक है, तो एक दूसरा नियम है, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरा नियम कहता है जो बड़े एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, जो बड़े शब्द होते हैं, तो बड़े शब्दों में मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, जो बड़े शब्द होते हैं, बड़े शब्द से हमारा मतलब क्या है, जो पढ़ने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, इंटेलिजेंट, थोड़ा सा बड़ा शब्द है इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसमें हम कंपैरेटिव बनाने की क्या करेंगे, मोर लगा देंगे, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। सुपरलेटिव बनाने के लिए इसमें मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसा करते हैं। और अगर हमें जैसे और भी वर्ड है, मैं एग्जांपल देता हूं पहले, जैसे एक और वर्ड है रिलायबल। ठीक है, रिलायबल, तो रिलायबल इसमें क्या करूंगा, मोर रिलायबल, मोस्ट रिलायबल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लूं मैं, इंपॉर्टेंट, ये भी आता है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप से और भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो थोड़ी सी बड़े वर्ड होते हैं, बड़े शब्द होते हैं, उनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नियम नंबर 4 है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में व्यंजन हो, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में व्यंजन हो और व्यंजन से पहले एक स्वर हो, व्यंजन से पहले एक स्वर हो, तो स्वर को डबल करके, स्वर को नहीं करना, व्यंजन को डबल करना। ठीक है, तो व्यंजन को डबल करके ER और EST
लगाते हैं, ER और EST लगाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सॉरी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका जैसे पॉजिटिव वर्ड मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मैंने एक पॉजिटिव वर्ड लिखा, एक पॉजिटिव है, यहाँ पे कंपैरेटिव बनाएंगे और यहाँ पे सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड लिख दूं, जैसे मैंने एक पॉजिटिव वर्ड लिखा बिग, एक पॉजिटिव वर्ड लिखा बिग, बिग क्या लिखा, पॉजिटिव डिग्री के अंत में व्यंजन, अंत में व्यंजन है, जी व्यंजन है और व्यंजन से पहले एक स्वर हो, इसके पहले स्वर है, आई स्वर है, ठीक है। तो व्यंजन को डबल करना है, व्यंजन को डबल करना है, ER लगाना है तो कंपैरेटिव बन जाएगा और EST लगाना है तो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे जो व्यंजन है BIG व्यंजन है, तो G को डबल करना है और ER लगाना है तो कंपैरेटिव बन जाएगा और EST लगा देंगे, व्यंजन को डबल करके EST लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल ले लूं, हॉट, एक O क्या है, स्वर है और T क्या है, व्यंजन है, तो इसको T को डबल करेंगे, HOTTER हॉटर और यहाँ पे आ जाएगा हॉटेस्ट, ठीक है, हॉटेस्ट। दो एग्जांपल गए। तीसरा एग्जांपल दे दूं मैं, थिन, क्या हो जाएगा, थिन का थिनर और थिनेस्ट, थिनर और थिनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे मैंने लिखा फैट, फैट मींस क्या होता है, मोटा होता है ना, तो फैटर और फैटेस्ट, ठीक है ना। चार एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे एक और एग्जांपल ले लूं, सैड है ना, सैड ले लूं, सैड मतलब दुखी, सैडर और सैडेस्ट, दुखी, उससे दुखी और सबसे दुखी। तो ये नियम नंबर 4 है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में व्यंजन हो, व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, तो हमें व्यंजन को डबल करना है और ER और EST लगाना है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। नियम नंबर 5 है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में बाय हो, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में बाय हो और बाय हो तो बाय के स्थान पर, तो बाय के स्थान पर आई लिखकर, तो बाय के स्थान पर आई लिखकर ER और EST लगाते हैं, ER और EST लगाते हैं, ठीक है। ए है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में बाय हो तो बाय के स्थान पर आई लिखकर, बाय के स्थान पर आई लिखकर ER और EST लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा नियम नंबर 5 है। तो ऐसे एग्जांपल देखना आपको, तो देखो जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे लवली, बाय के लास्ट में बाय है, ठीक है, तो बाय के स्थान पर हमें क्या लिखना है, आई लिखना है तो कंपैरेटिव बन जाएगा, आई लिखकर ER लगाना है तो क्या हो जाएगा, लवलियर, लवलियर, बाय को हटा देना, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा इजी, EASY, इजी, इजी मतलब सीधा सरल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इजियर, इजियर और इसका हो जाएगा इजीएस्ट, इजीएस्ट, ठीक है। एक और ले लूं मैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया फनी, फनी, फनी का हो जाएगा फनियर, फनियर और फनियर और फनीएस्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लूं मैं, हैवी, हैवी, हैवी का हैवियर, हैवियर और हैवीएस्ट, हैवियर और हैवीएस्ट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक और एग्जांपल ले लूं मैं, जिसमें एक और एग्जांपल लिया बिजी, बिजी, तो बिजियर, बिजियर और बिजीएस्ट, बिजियर और बिजीएस्ट, ये दो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, रूल नंबर 5। तो ये 5 नियम मैंने आपको बताए हैं जिनसे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।